देख रहे हैं मौर्य भारत न्यूज। मैं रवि मेहता। आज हम पहुंचे हैं मनिहारी विधानसभा के अंदर। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी से जो राजद से अपनी दावेदारी कर रही हैं, और ये इनका परिचय मैं इनसे खुद करवाता हूँ। तो नमस्कार मैम, आपका मौर्य भारत न्यूज में। अब अपना परिचय दें। श्वेता, बैंक में थी मैं पहले, अब उसको छोड़कर मैं राष्ट्रीय जनता दल हमने ज्वाइन किया। पहले आप लेक्चरर थी जी, रांची में जी, उसके बाद आपने बैंक का जॉब किया। उसके बाद आपने 2016 में आपने बैंक की नौकरी छोड़कर आप राजनीति में कदम रख दिए। आखिर ऐसा आपने क्या सोचकर राजनीति में कदम रखा, आप हमारे चैनल को बताएं। जी, जैसे कि मेरी अभिरुचि सामाजिक कार्यों में है, तो मैंने सोचा कि जॉब में रहते हुए सामाजिक कार्यों को पूरी तन मन धन से मैं नहीं कर सकती, इसलिए हमने नौकरी को छोड़कर अपना पूरा ध्यान राजनीति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इसमें मैं सेवा करना चाहती हूँ जनता की, इसीलिए मैं आप सेवा करना चाहते हैं जनता की, आप समाज से जुड़ना चाहते हैं। तो आपने अपने मनिहारी विधानसभा में ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या कमी देखा आपने जो आप उसको दूर करने के लिए आप राजनीति में कदम रख दिए, राजद से, आप इस पार्टी से, इस परिवार से आप जुड़ गए? जी, वैसे तो बिहार भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है और अन्य राज्यों से, लेकिन मनिहारी विधानसभा बिहार में भी लगभग सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जो है विकास की संभावनाएं हैं, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं, सड़क की, वहाँ की गरीबी, वहाँ जागरूकता नहीं है, वो सारा काम को मैं जितनी त्रुटि है मैं उसको दूर करूँ और वहाँ सेवा करूँ। देखिए, अभी जो वहाँ पे विधायक है मनोहर सिंह, तो आखिर उसने ऐसा क्या नहीं किया? वो कांग्रेस से हैं और वो 5 साल अभी काम कर चुके हैं, और ऐसा क्या नहीं किया उन्होंने? आप उनमें ऐसा क्या कमी देखे जो मनिहारी की जनता को जरूरत थी, वो क्या नहीं मिला? आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो मनिहारी की जनता ही बता रही है, मैं तो घूम रही हूँ, लेकिन मनिहारी की जनता बता रही है कि उनसे हमें काफ़ी शिकायतें हैं। वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई सामाजिक मेला भी क्यों ना हो, वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं। विकास तो खैर काफ़ी पीछे छूटा हुआ है, जैसे कि बरारी जो है, बरारी में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। सीमांचल के इकलौते विधायक हमारे भैया नीरज कुमार हैं, तो उनको अगर देखें तो मनिहारी में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। सड़क की, जहाँ तक सड़क की बात है, नाला की बात है, नाला की, गंगा नदी के किनारे की विकास है, गोगाबिल झील की विकास है, कहीं भी विकास नहीं हुई है। और मैं चाहती हूँ कि इस विकास को आगे बढ़ाया जाए वहाँ आकर के, और ये जनता भी चाहती है कि बदलाव हो। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी, तो हम लालू जी और तेजस्वी जी की अपनी भागीदारी को बढ़ाकर जो है सरकार में बना करके जो है उनकी जीत को और ज्यादा मजबूती से सुनिश्चित करें। लेकिन एनडीए की सरकार, जदयू में शामिल हैं, और नीतीश कुमार और बहुत सारी योजनाओं का जो है शिलान्यास कर रहे हैं, और कल भी जल जीवन हरियाली का जो है उद्घाटन किया उन्होंने, अपने योजनाओं का पूर्ण किया और उद्घाटन किया। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार योजना को उद्घाटन करके और शिक्षा को बढ़ा करके वो फिर भी पीछे जा रहे हैं? बरारी हो, चाहे और अन्य विधानसभा हो, चाहे पूरा बिहार हो, क्या वो पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है? आप ये बताएं। अगर आगे जा रही है तो इसमें नीतीश कुमार जी की कोई हाथ नहीं, ये जनता खुद अपने बदौलत कर रही है। और अगर पीछे जा रही है तो उसमें नीतीश कुमार जी का जरूर हाथ है, क्योंकि वो जो है जितना उसका जो कोष आ रहा है, जो फंड आ रहा है, वो उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो बिहार सरकार जो लौटा के वापस कर रहे हैं। क्यों? यहाँ विकास नहीं हुआ है अभी तक पूरे बिहार में। एक अलग मॉडल बना के दिखाना है जैसे हमें देश में, तो वो काम किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की, तो उन्होंने कहा है कि हर घर नल जल का योजना अभी फिलहाल लगा रही है, उसके बाद हर घर बिजली की योजना, हर घर हम बिजली पहुंचाएंगे। तो ये कहाँ तक जो है यह पूरा हो पाया है? क्या यह घर
जो नल की योजना जो है ये पूरा हो पाया है या फिर ये सक्सेस हो पाया है? अभी तो काम चल रहा है, तो हमें नहीं पता कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये तो जनता ही बताएगी और इसका उपयोग ही बताएगा कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हम पूछना चाहते हैं आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया, यहाँ तक कि बोलते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज हर जगह बनाया जा रहा है और बच्चे पढ़ेंगे। और मेरा यह कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तो जरूर डिग्री ले लेंगे, लेकिन वो जॉब कहाँ करेंगे? दिल्ली में करेंगे, बेंगलोर में करेंगे, कहाँ करेंगे? वो तो कोरोना टाइम में पता चल गया कि कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं। तो 30 लाख से ज्यादा आवेदन पड़े थे, कॉल्स आए थे बिहार में कि हमें कोरोना टाइम में वापस लाया जाए। वो सब आखिर बेरोजगार क्यों है, बाहर क्यों जा रहा है जनता? जी, इसके देखिए सरकार क्या कर रही है कि सिर्फ दिखावा कर रही है। ये जो धरातल पर जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है रियल में, तभी इतना पिछड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ शिक्षा जो है निजीकरण पे ध्यान दिया जा रहा है, सरकारी जगहों पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के कुछ इस क्षेत्र के कुछ लोग ही उस पर जो है पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, वो कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। और कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि दलित परिवार में एक हत्या हो जाने के बाद उस परिवार में नौकरी दिया जाएगा। ये कहाँ तक सत्य है? अगर ऐसा होता है तो यह जातिवाद हो जाती है। क्या दलित परिवार को ही नौकरी की आवश्यकता है क्या? और अन्य जाति में नौकरी की आवश्यकता नहीं है क्या? वो उसको नहीं देंगे? बिहार की राजनीति जो है वो जो है जातिगत राजनीति है, वर्षों से रही है, और यही कारण है कि यहाँ विकास जो है नहीं हो रहा है। और उनमें एक रुझान भी आना शुरू हो गया था। नालंदा जिले में एक हत्या भी हो गई थी। भाई ने भाई की हत्या करके नौकरी लेने की जो है कोशिश की और हत्या की भी, और वह जो है थाने में चला गया वो रिपोर्ट। तो इस पे जो है यह जो है मामला, हत्या का मामला आया, तो इसका जो है श्रेय किस पे जाएगा? ये इसका श्रेय आपसे पूछ रहे हैं। मैं इससे पहले वाले सवाल का ये जवाब देना चाहूंगी कि मर्डर के बाद, मतलब हत्या होने के बाद जॉब क्यों? इसका मतलब आप जो है शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आपने रोजगार को खड़ा नहीं किया, इंडस्ट्री खड़ा नहीं किया, आपने जो है रेलवे का भी निजीकरण करना शुरू कर दिया है। तो निजीकरण कहाँ तक सही है? अगर आप वास्तविक में विकास कर रहे हैं तो आप जो है राष्ट्र लेवल पर विकास कीजिए और वो सरकारी विकास कीजिए। आप जो है प्राइवेटाइजेशन को खत्म कीजिए और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, और मरने के बाद जॉब नहीं दीजिए। और हम चाहते हैं कि जिंदा में जॉब दें ताकि जो है उनके बच्चे भी आगे बढ़ सकें और वो कुछ कर सकें भारत के लिए और बिहार के लिए भी। आप मनिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आप प्रत्याशी हैं। आप अगर मनिहारी विधानसभा से जीतते हैं, जनता आपको जिताती है, तो आप मनिहारी विधानसभा के लिए क्या ऐसा कार्य करेंगे जो सबसे पहला होगा? कम से कम 5 कार्य बतावें, बड़ी बड़ी बात। जी, सबसे पहले गंगा का निर्माण, गंगा के ऊपर जो है वो निर्माण जो होना चाहिए, वहाँ के सड़क का और सीढ़ियों का, वो करना होगा। इसके बाद जितना भी सड़क, रोड, नाला जो भी है उसका विकास करना होगा, और गरीबों के लिए काम करना होगा, शिक्षा के लिए काम करना होगा, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। ये काम जो है जरूरी है। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, करप्शन बढ़ते जा रहा है, और मैंने एग्जिट पोल के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से पता चला है कि हर पंचायत में, हर वार्ड में शौचालय के लिए 2000 रुपए की मांग होती है, आवास के लिए 20,000 रुपए की मांग होती है, और राशन कार्ड के लिए 500 से 1000 रुपए की मांग होती है। ये कहाँ तक सही है और ये कहाँ जा रहा है बिहार, और कहाँ जा रही है? ये मनिहारी की जनता हो, चाहे बरारी की जनता हो, या किसी भी विधानसभा की बात करें, सब जगह यही मिल रहा है कि ये करप्शन कब रुकेगा, जनता पूछ रही है। जी जी, जैसे कि अभी नीतीश सरकार कह रहे हैं कि हम विकास पे विकास किए जा रहे हैं और जीरो करप्शन पे काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये हमने बात सुना। तो ये सच है, ये हमने भी सुना है कि जनता कह रही है कि हमसे ये लिया जा रहा है, ये
2,000 20,000 जितना भी है ये जो है लिया जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब सारे नेता मिलके, सारे पदाधिकारी मिलके मजबूती से हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे और सच्चाई से काम करेंगे, तभी जो है बिहार एक मजबूत बिहार का निर्माण होगा। तो आप मनिहारी विधानसभा से आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं जी। और आप जो हैं राजद परिवार से, पार्टी से आप टिकट की बात भी कर रहे हैं जी। क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी टिकट देगी? ये तो ये पार्टी का काम है, वो पार्टी करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे और हमारा काम है क्षेत्र में। आपको क्यों देंगे? आपने क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि हम जो है हम पेशे से इंजीनियर हैं और इंजीनियर की कार्य कुशलता होती है निर्माण करने में, और निर्माण तो विकास से जुड़ा हुआ है और विकास जहाँ करना है वहाँ विकासशील आदमी को देना पड़ेगा, तभी जो है उस क्षेत्र का विकास संभव है। मनिहारी विधानसभा से जो है ये आज तैयार हैं लड़ने के लिए और आशा करते हैं कि इनको जनता पसंद करे और आगे तक लेके जाएं और पार्टी इनको टिकट भी अगर देती है तो मनिहारी विधानसभा इनको जो है बहुत आगे जो है लेके जाएगी और जनता इनको वोट लेकर जिताएगी ही। अगर इन्होंने अच्छा कार्य किया तो आप समाज में अभी कहाँ तक आप क्षेत्र घूम रहे हैं? आप क्षेत्र में क्या कमियां दिख रही है आपको क्या रुझान मिल रहा है? जी, एक मनिहारी एक गंगा नदी के किनारे होने की वजह से कटाव पीड़ित एरिया भी है, बाढ़ पीड़ित भी है, गरीबी तो है ही। वो तो मैं बार बार कहूंगी कि मनिहारी जो पिछड़ा जगह है तो गरीबी वहाँ है और सरकार वहाँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है और संभावनाएं तो वहाँ असीम है। उसके लिए तो एक विकास करने वाला एक योद्धा का होना बहुत जरूरी है, जिसमें सोच हो कि हम विकास करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और बिहार में एक मजबूती से उसका पहचान बनाएंगे और एक मॉडल गांव के रूप में उसका निर्माण किया जाए और तभी जो है एक मॉडल बिहार का निर्माण होगा। शराबबंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही तरह से पूरा तरह से बंद हो पाया है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया है। तो हर घर में या फिर गांव में चौराहे पे, चौक पे शराब मिल ही रहा है, ये बंद नहीं हो पाया है और प्रशासन का एक अवैध वसूली का एक धंधा हो गया है। जी जी जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अवैध वसूली का धंधा हो गया। सरकार दोनों श्रेय लेना चाहती कि मैंने शराब बंदी भी करवा दिया है और उससे जो है वो एक फंड भी बना रहे हैं, एक कोष भी वो तैयार कर रहे हैं, उससे ज्यादा ब्लैक में शराब बेच करके लोगों को वहां से शोषण लोगों का कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप अपनी मनिहारी विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? आखिर मेरी मनिहारी विधानसभा की जनता से अपील होगी कि वो जागरूक हो और राष्ट्रीय जनता दल को कंधा से कंधा साथ देकर वो आगे बढ़ाए और क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए है, शोषितों के लिए है, वंचितों के लिए है और उनका साथ हमेशा से देती आ रही है। उनके मुंह में बोली देने का काम भी राष्ट्रीय जनता दल ने ही किया और लालू जी हमेशा से उनके मसीहा बनकर हैं। इसलिए मैं चाहूंगी, वहाँ की जनता से अपील करूंगी कि वो उनका अपना विकास करने के लिए उनका साथ दें और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को बहुमत से बनाएं, विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़कर।